हाल ही में खबरें सुर्खियों में हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाकिस्तान, इजरायल और कुछ अन्य देशों ने नामांकित किया है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से ट्रंप भारत से नाराज बताए जा रहे हैं और उन देशों की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने उनका नाम आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन आखिर ये नोबेल शांति पुरस्कार है क्या? यह कब शुरू हुआ, इसका नामांकन कैसे होता है और विजेता का फैसला कौन करता है? आइए इस पुरस्कार की कहानी को आसान और रोचक अंदाज में इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो उन लोगों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति को बढ़ावा देने, देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने या युद्ध और हिंसा को कम करने के लिए असाधारण काम किया हो। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उनकी खोज का इस्तेमाल युद्ध और विनाश के लिए हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा नोबेल पुरस्कार शुरू करने के लिए दान कर दिया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई और उनकी वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति से 5 क्षेत्रों में पुरस्कार शुरू किए गए: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। नोबेल शांति पुरस्कार इनमें सबसे खास है क्योंकि यह एकमात्र पुरस्कार है जो नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी सारे पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। हर साल ये पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार के नामांकन का तरीका क्या होता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया खास है। कोई भी आम व्यक्ति इसे नामांकित नहीं कर सकता। नामांकन करने का अधिकार कुछ खास लोगों और संस्थाओं को होता है, जैसे देशों की सरकारें, किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री नामांकन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित किया। संसद के सदस्य, किसी देश के सांसद भी नामांकन भेज सकते हैं। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कानून, दर्शन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर भी नामांकन भेज सकते हैं। जिन्हें पहले ही पुरस्कार मिल चुका है वो भी नामांकन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाएं भी नामांकन कर सकती हैं। हर साल सितंबर से जनवरी तक नामांकन स्वीकार किए जाते हैं। 2025 के पुरस्कार के लिए नामांकन 31 जनवरी 2025 को बंद हो चुके हैं और विजेता की घोषणा अक्टूबर 2025 में होगी। नोबेल शांति पुरस्कार का फैसला नॉर्वेजियन नोबेल समिति करती है। यह समिति 5 सदस्यों की होती है, जिन्हें नॉर्वे की संसद चुनती है। यह समिति गोपनीय तरीके से नामांकनों की समीक्षा करती है और विजेता का चयन करती है। नामांकन की जानकारी 50 साल तक गोपनीय रखी जाती है, यानी 2025 के नामांकनों की पूरी सूची 2075 तक सार्वजनिक नहीं होगी। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान, इजरायल, कंबोडिया और कुछ अमेरिकी सांसदों ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। पाकिस्तान ने ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए संघर्ष को खत्म करने उनकी कथित भूमिका के लिए नामांकित किया गया। इजरायल ने ट्रंप को इजरायल ईरान संघर्ष में शांति स्थापना के लिए नामांकित किया, लेकिन भारत ने ट्रंप को नामांकित नहीं किया और साफ कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में कोई तीसरा पक्ष जैसे कि अमेरिका मध्यस्थ नहीं था। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि संघर्ष का अंत भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीधी बातचीत से हुआ, न कि ट्रंप की मध्यस्थता से। ट्रंप ने इस पर नाराजगी जाहिर की और दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नोबेल समिति केवल उदारवादियों को पुरस्कार देती है। भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ना तो कोई मध्यस्थता थी और ना ही कोई व्यापार सौदे की बात। दूसरी ओर पाकिस्तान ने ट्रंप की तारीफ की, लेकिन जब ट्रंप ने ईरान पर हमले किए तो पाकिस्तान में उनके नामांकन की आलोचना भी हुई। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान, इजरायल, ईरान और अन्य क्षेत्रों में शांति स्थापित की, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। उनके समर्थक जैसे पाकिस्तान और इजरायल इसे उनकी कूटनीतिक जीत मानते हैं, लेकिन भारत जैसे देशों का कहना है कि ट्रंप ने इसमें कोई खास भूमिका नहीं निभाई। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप का नामांकन उनकी तारीफ करने या उनके प्रभाव का फायदा उठाने की कोशिश है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप को नामांकित करके कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश की। पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। ये पुरस्कार व्यक्ति के साथ साथ संगठनों को भी मिल सकता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र या फिर रेड क्रॉस। अब चाहे ट्रंप को पुरस्कार मिले या ना मिले, ये बहस दुनिया भर में शांति और कूटनीतिक के महत्व को उजागर करती है। तो आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।